गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 5 जून और 5 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने अल्ट्रा स्विच डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? तो ये विकसित की है DRDO ने। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने किसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है RTM यानी कि रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। किसने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है? तो ये कर दिया है मूडीज़ ने। और ये मूडीज़ क्या है? तो ये है भारत की रेटिंग एजेंसी जो कि GDP को बताती है। किसको ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये किए गए हैं गायत्री कुमार को। निम्न में से किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो ये किए गए हैं 3 राज्य, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। BCCI ने किसको प्रतिष्ठित राजीव गांधी पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? तो ये किया है रोहित शर्मा को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है, किसने PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है हरदीप सिंह पुरी ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा PM स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया है। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को काफ़ी किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे ठप पड़ने वाले अपने काम को फिर से शुरू कर सकेंगे और आजीविका के लिए आय जुटा सकेंगे। इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित मिलने की उम्मीद है, जिसमें फेरी वाले, ठेले व विक्रेता, रेहड़ी वाले शामिल हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गूगल के पूर्व CFO को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो ये अध्यक्ष बनाए हैं ट्विटर के। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह ओमिद कॉर्डेस्टिनी की जगह लेंगे। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जैक डोर्सी। ट्विटर का गठन हुआ है 21 मार्च 2006 में। ट्विटर का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, बताइए। तो ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली राज्य की सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया, राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी, चीफ सेक्रेटरी हैं विजय कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं NS श्रीवास्तव। और जो भारत देश की जो राजधानी दिल्ली है, ये सन 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाने की इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में यह भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने महीने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक के CEO सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए और ये बढ़ाया गया है RBI के गवर्नर के कहने पर। यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा दिया गया है। उनके कार्यकाल को 6 महीने की अवधि यानी कि
30 नवंबर 2020 तक अथवा नई सीईओ की नियुक्ति तक जो भी पहले तक का होगा वो बढ़ा दिया जाएगा। आरबीआई के ने ट्विटर अभियान की अभी कुछ समय पहले इसकी शुरुआत की थी। इस अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके, ट्विटर अभियान के, तो वो हैं अमिताभ बच्चन जी। आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को और इस समय पर इसकी जो राजधानी थी वो थी कोलकाता और मुख्यालय या आरबीआई का जो मुख्यालय था वो समय पर कोलकाता था और इस समय पर जो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और ये जो बनी है ये बनी है 1937 में, यानी कि इससे ठीक 2 साल बाद। तो आरबीआई का जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल को हुई है और पहले इसका जो मुख्यालय था वो था कोलकाता और जो कि 1935 में था और अब है जो मुख्यालय ये है मुंबई में और ये 1937 में मुंबई इसका मुख्यालय बना है आरबीआई का। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी और ये हैं 25वें क्रम के। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर और हैं, तो पहले हैं माइकल देवव्रत, एनएस विश्वनाथन, बीपी कनुंगो और एमके जैन। एनएस विश्वनाथन ने यहाँ पर इस्तीफा दे रखा है लेकिन फिर भी वह कार्य कर रहे हैं अगले जो आने के इंतजार तक। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो है 1 जुलाई से 30 जून का और आरबीआई ने नेत्रहीनों के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है और वो है मणि ऐप। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो ये किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रेलिएंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है। ये ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। यह सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है और इसमें जो इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में कौन सी पुस्तक में, ये जो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 में, तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं या जो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया है धारा 370 यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे का निपटारा किया गया है और तीसरा है 3 तलाक का अपराधीकरण और चौथा या इससे अगला है वो है बोडो समझौता और इसके बाद में CAA में संशोधन किया गया है और उसके बाद में कोविड-19 महामारी के बारे में भी इसको बताया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? बताइए। तो ये की है स्वदेश। भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण के लिए एक नई पहल स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू की है। इस पहल का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस तैयार करना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं हमारे महेंद्र नाथ पांडे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और विदेशी जो मंत्री हैं हमारे विदेश के जो मंत्री हैं वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है 1.5 यानी कि इसका सी ऑप्शन करोड़ डेयरी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान शुरू किया है। यानी कि भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीने के भीतर यानी कि 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों से जुड़े डेयरी किसानों को प्रदान किया जाएगा। जैसा कि ये दूध से संबंधित है, ये तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और ये जो श्वेत क्रांति की जो गति को या और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड का आरंभ किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत में डॉक्टर वर्गीश कुरियन के द्वारा। यह जो कार्यक्रम है ये विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने प्रारंभ किया था। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका जवाब है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, नितेश ने, दीपक ने, सोनू ने, देवू ने, दीपेश ने, देवेश ने और सचिन माथुर ने, गोविंद ने, रवि ने दिया है। आइए पढ़ते हैं हम अपना आज का प्रश्न। आज का जो हमारा प्रश्न है, किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।